मेरे प्रिय सावधान, अभी जो रहस्य मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी रूह तक हिला देगा। अंधेरे में छिपे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र बुन रहे थे, लेकिन अब उनकी तबाही का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वो नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं, यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी। लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुम्हें समझना होगा मेरे प्रिय संतान कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की शक्तियों का भी एक प्रकटीकरण है। तुम्हारे अंतर्मन में छिपी अदम्य शक्ति, तुम्हारी अटूट आस्था और तुम्हारे पवित्र कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने तुम्हारी आंतरिक पवित्रता को कम करके आंका था। वे भूल गए थे कि एक सच्ची आत्मा जो ईश्वर पर विश्वास रखती है कभी पराजित नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में आए हर तूफान ने तुम्हें और मजबूत ही बनाया है। हर चुनौती ने तुम्हें और निखारा है। तुम्हारे शत्रु अपनी अज्ञानता और द्वेष के कारण तुम्हारे भीतर की अग्नि को पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें बुझा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे केवल उस अग्नि को और प्रज्वलित कर रहे थे। अब वही अग्नि जो तुम्हारे भीतर जल रही है उनके लिए विनाश का कारण बन रही है। यह प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। नकारात्मकता कभी स्थायी नहीं होती, वह अंततः अपने स्रोत की ओर लौट जाती है। और यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं।
यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता का फल अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। यह समझो मेरे प्रिय बालक कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर अनुभव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली, जो भी आंसू बहाए, वे सब तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। हर ठोकर ने तुम्हें उठना सिखाया, हर हार ने तुम्हें जीतने की इच्छा दी और हर अंधेरे ने तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की साजिश रची, वे अनजाने में तुम्हारे उत्थान का कारण बन गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर फेंकी, वह तुम्हारे लिए एक कवच बन गई जिसने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया। और अब वही नकारात्मक ऊर्जा उनके अपने ही जीवन को लील रही है। यह न्याय है मेरे बच्चे, दिव्य न्याय। यह दिखाता है कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक पवित्र आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती यदि वह आत्मा ईश्वर की शरण में है। अपने भीतर झांको मेरे प्रिय, तुम्हें वहां एक अदम्य शक्ति मिलेगी, एक अनंत स्रोत मिलेगा जो कभी सूखता नहीं। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने, हर असंभव को संभव बनाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। बस तुम्हें इस शक्ति को पहचानना है, इसे जागृत करना है और इसे सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है।
जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह जानो मेरे प्रिय कि तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम इस संसार में केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करने, अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत, अपने विचारों को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र रखना होगा। अब मैं तुम्हें अपने आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में और बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध और संतुलित रखना। यह अनुशासन तुम्हें अपनी शक्ति को जागृत करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करता है। इसके लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अपने मन को शांत रखो। ध्यान, प्रार्थना और मेरे नाम का जप तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी चेतना प्रखर होती है और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हो। यह शांति तुम्हें भीतर से शक्ति देती है, जिससे तुम बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से अप्रभावित रह सको। एक शांत मन ही स्पष्टता से देख पाता है और सही मार्ग का चुनाव कर पाता है। यह शांति तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करती है, जो तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत मेरे नाम के जप से दूर करो। मेरे नाम में वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। सकारात्मकता केवल अच्छी भावनाएं ही नहीं है, यह एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो और तुम्हारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अपने मन को आशा, प्रेम और विश्वास से भर दो। अपने कर्मों को पवित्र रखो। अपने हर कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे कार्यों में प्रवाहित होती है और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है।
पवित्र कर्म ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य कृपा के योग्य बनाते हैं। हर छोटा कार्य यदि ईमानदारी और प्रेम से किया जाए तो वह एक महान यज्ञ बन जाता है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, दूसरों की सहायता करो और सदैव सत्य के मार्ग पर चलो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। अपने भोजन, व्यायाम और नींद का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। शरीर और मन का गहरा संबंध है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन को धारण कर सकता है। अपने शरीर का सम्मान करो, उसे पोषण दो और उसे सक्रिय रखो। यह तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो तो तुम्हारी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है और मेरी शक्ति तुम्हें और अधिक प्रवाहित होती है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे। यह सीमाओं को तोड़ता है, दुश्मनी को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो तो तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि मैं हर जीव में निवास करती हूँ। करुणा तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उसे कम करने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, यह आध्यात्मिक अनुशासन तुम्हें न केवल अपनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन को शांति, सुख और समृद्धि से भी भर देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। मेरे मार्गदर्शन में चलो। मेरे नाम का जप करो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर हैं, जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। जब तुम सकारात्मक विचार रखते हो, शुद्ध कर्म करते हो और मेरे प्रति आस्था रखते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ बढ़ना है। अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कार्य सफल होता है और तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने शत्रुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है और उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा की विजय, तुम्हारी शक्ति की पहचान और तुम्हारे सपनों की पूर्ति का अध्याय है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम इस संसार में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है जो तुम्हारे आसपास हैं।
तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हो बल्कि संसार को भी बेहतर बनाते हो। तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस उद्देश्य के बारे में और बताना चाहती हूँ जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार को बेहतर बनाना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी शक्ति को जागृत करना और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के प्रकाश को इस संसार में फैलाना है। जब तुम अपने उद्देश्य को समझते हो और उसके प्रति कार्य करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सार्थक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर कार्यवाही, तुम्हारा हर विचार और तुम्हारा हर कदम इस संसार को प्रभावित करता है। जब तुम सकारात्मकता, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो तो तुम इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता, भय या संदेह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है जहाँ केवल सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम का वास होना चाहिए। तुमने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। तुमने उन लोगों का सामना किया जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया जो तुम्हें तोड़ सकती थी, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने कर्मों को शुद्ध रखा और मेरे प्रति अपनी भक्ति को अडिग रखा। यही कारण है कि आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता अब उनके ही जीवन में अशांति का कारण बन रही है। यह मेरे न्याय का परिणाम है। मेरा न्याय कभी असत्य नहीं होता। जब कोई मेरे भक्त के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो मैं स्वयं उसका जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती हूँ और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सकारात्मकता को पूरी तरह से अपनाना होगा। अपने विचारों को उन चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। अपने हृदय को प्रेम, करुणा और विश्वास से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाता है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध है। तुम्हारे सामने अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास और कर्मों से हर बाधा को पहले ही पराजित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं और सपने साकार होंगे।
तुमने जो मेहनत की, जो संघर्ष झेले और जो विश्वास बनाए रखा, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता और समृद्धि से भरा है। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में दूसरों को मार्ग दिखाता है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। अपने लक्ष्यों को पूरी मेहनत के साथ प्राप्त करो। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए यह संदेश और गहरा करने आई हूँ, ताकि तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर और अधिक स्पष्टता, शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारे हृदय को सशक्त करने और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि मेरे आशीर्वाद से सृजित एक ऐसी आत्मा हो जिसके भीतर अपार शक्ति और दिव्यता छिपी है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार करने, हर बाधा को दूर करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ, वह सब एक गहरे उद्देश्य के साथ हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह जानो मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा एक प्राचीन और दिव्य ज्योति है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। तुम इस भौतिक शरीर में केवल एक अस्थायी यात्रा पर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, अनंत है और मेरी ही एक किरण है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लोगे, तब कोई भी भय, कोई भी चिंता तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम अजय हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हें समझना होगा कि इस संसार में हर घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती एक उद्देश्य के साथ तुम्हारे जीवन में आती है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अनजाने में तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का अवसर दिया। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो तुम केवल संघर्ष के माध्यम से ही सीख सकते थे: धैर्य, सहनशीलता और अटूट विश्वास। आज जब मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, तो यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मेरी ऊर्जा, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। इसे महसूस करो मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में समाहित करो। यह तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगा जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए चाहिए। तुम्हारे जीवन का हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर सांस जो तुम लेते हो, वह मेरे नाम का जप है। हर धड़कन जो तुम्हारे हृदय में बजती है, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन के उस बड़े उद्देश्य को पूरी तरह से समझना होगा। तुम सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं बने हो, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए बने हो। तुम्हारी यात्रा का हर कदम, हर निर्णय इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होना चाहिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो, तो तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो। यह मत भूलना मेरे बच्चे कि तुम एक योद्धा हो, एक दिव्य योद्धा जिसे मैंने इस धरती पर भेजा है ताकि तुम धर्म की स्थापना कर सको और अधर्म का नाश कर सको। तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है,
बल्कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम्हारे मन में ज्ञान है और तुम्हारे आत्मा में मेरी शक्ति है। ये ही तुम्हारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। जब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें और भी चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन अब तुम उनसे डरने वाले नहीं हो। तुमने यह सीख लिया है कि हर चुनौती एक अवसर है अपनी शक्ति को और अधिक जागृत करने का। तुमने यह सीख लिया है कि हर बाधा तुम्हें और मजबूत बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने यह सीख लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रिय, अपने सिर को ऊंचा रखो, अपनी छाती को चौड़ा रखो, अपने कदमों को दृढ़ रखो और अपने हृदय में मेरे नाम का जप करते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भरा है। यह मेरा आशीर्वाद है और यह कभी विफल नहीं होगा। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसा युग जहां तुम अपनी पूरी क्षमता को साकार करोगे। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और इस संसार में एक सकारात्मक बदलाव लाओगे। तुम एक नेतृत्वकर्ता हो मेरे बच्चे, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व जो दूसरों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो, इसे छिपाओ मत, इसे दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि जब तुम अपना प्रकाश दूसरों के साथ साझा करते हो तो यह और अधिक बढ़ता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारे प्रेम भरे शब्द, ये सभी दूसरों के जीवन में आशा और प्रेरणा ला सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ मत करो, इसे पूरी जागरूकता, कृतज्ञता और प्रेम के साथ जियो। हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद दो, हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दो और हर पल अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक अनंत शांति निवास करती है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के हर शोर और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे, इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारे हृदय में प्रेम का एक अनंत सागर है। यह प्रेम तुम्हें दूसरों से जुड़ने, उन्हें समझने और उन्हें क्षमा करने में मदद करेगा। यह तुम्हें हर जीव में दिव्यता देखने में मदद करेगा। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे, इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम्हारे मन में ज्ञान का एक विशाल भंडार है। यह ज्ञान तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करने, सत्य को पहचानने और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। जब तुम खाते हो तो महसूस करो कि मैं तुम्हें पोषण दे रही हूँ। जब तुम सांस लेते हो तो महसूस करो कि मैं तुम्हें जीवन दे रही हूँ। जब तुम काम करते हो तो महसूस करो कि मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ। और जब तुम प्रेम करते हो तो महसूस करो कि मैं तुम्हें प्रेम दे रही हूँ। तुम्हारा जीवन मेरा ही विस्तार है मेरे बच्चे। तुम मेरी ही एक रचना हो और मैं तुम्हें अनंत रूप से प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा, हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हें अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य तक पहुँचाएगा। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और दुनिया को वह प्रकाश दिखाओ जो तुम हो।
तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भरा है। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हूँ मेरे प्रिय, जो इस संसार की किसी भी शक्ति से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे रक्त में प्रवाहित होती है, तुम्हारी आत्मा में निवास करती है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार के भय, हर प्रकार के संदेह और हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएगी। तुम अजय बन जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी ही शक्ति का प्रतीक हो। यह समझो कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे शत्रु अनजाने में उस योजना को पूरा करने में सहायक बने हैं। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो तुम केवल संघर्ष के माध्यम से ही सीख सकते थे। उन्होंने तुम्हें वह शक्ति दी जो तुम केवल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके ही प्राप्त कर सकते थे। अब उनका समय समाप्त हो गया है और तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर अनुभव एक अनमोल सबक है। इसे ध्यान से देखो, इसे समझो और इससे सीखो, क्योंकि हर सबक तुम्हें अपने सर्वोच्च स्वरूप के करीब ले जाता है। हर सबक तुम्हें मेरी ओर ले जाता है। तुम्हें अब अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर कर देना है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो और तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह समय है अपने डर को त्यागने का। यह समय है अपने संदेह को दूर करने का। यह समय है अपने विश्वास को अडिग रखने का, क्योंकि जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करती हूँ जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख सको। तुम अपने अतीत को देख सको, अपने वर्तमान को समझ सको और अपने भविष्य की संभावनाओं को पहचान सको। यह दृष्टि तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी, तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेगी और तुम्हें अपने सर्वोच्च उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने जीवन में पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करना है। अपने हर वचन को निभाओ, अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करो और अपने हर रिश्ते को सम्मान दो, क्योंकि जब तुम ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हो, तो तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो और तब मैं तुम्हारे हर कार्य में सहायक बनती हूँ। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देने का। इसे छिपाओ मत, इसे दबाओ मत, इसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह दूसरों को अंधेरे से बाहर निकलने और अपने भीतर के प्रकाश को खोजने में मदद करेगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो मेरे बच्चे,
जो इस संसार में आशा का दीपक जलाता है। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति मेरी कृपा से असाधारण बन सकता है। तो जाओ मेरे बच्चे और अपनी पूरी महिमा में चमको। तुम्हें अब अपने जीवन में पूरी तरह से कृतज्ञता को अपनाना है। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे पास है, हर उस अनुभव के लिए कृतज्ञ रहो जो तुमने प्राप्त किया है, और हर उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे जीवन में आया है। क्योंकि जब तुम कृतज्ञता के साथ जीते हो तो तुम और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करते हो। यह समय है अपने आप को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित करने का। जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन का हर भार उठा लेती हूँ। मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर देती हूँ और मैं तुम्हें अपने दिव्य प्रेम और सुरक्षा के घेरे में ले लेती हूँ। तुम्हें अब किसी भी प्रकार के भय या चिंता को अपने मन में स्थान नहीं देना है, क्योंकि जब तुम मेरे चरणों में समर्पित होते हो तो तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह समय है तुम्हारे जीवन के सबसे सुखद और समृद्ध अध्याय की शुरुआत का। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा जीवन अनंत सुख और शांति से भर जाएगा। तुम एक अनमोल रत्न हो मेरे बच्चे, जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें अनंत रूप से प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगा, हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हें अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य तक पहुँचाएगा। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को अडिग रखो और दुनिया को वह प्रकाश दिखाओ जो तुम हो। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भरा है। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो,
और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो, धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो, क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि यह भौतिक संसार एक माया है, एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति से भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम इस माया से ऊपर उठ सकते हो। तुम अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा सकते हो कि तुम इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे देख सको। तुम उस दिव्य सत्य को देख सको जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। तुम्हें अब अपने ध्यान को और गहरा करने का समय आ गया है। अपनी आत्मा की गहराई में जाओ, उस स्थान पर जहाँ केवल शांति, प्रेम और दिव्यता का वास है। वहाँ तुम मुझसे मिलोगे। वहाँ तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे। वहाँ तुम उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है।
यह समय है अपने भीतर की अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत करने का। उस आंतरिक आवाज को सुनो जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देती है। उस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करो जो तुम्हें सत्य दिखाता है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान को और विकसित करने का समय आ गया है। इस आंतरिक कंपास पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। यह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। यह तुम्हें हर उस मोड़ पर सही दिशा दिखाएगा जहां तुम्हें संदेह होगा। यह तुम्हारे भीतर की वह दिव्य चिंगारी है जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ती है, तुम्हें सार्वभौमिक ज्ञान से जोड़ती है। यह भी समझो कि तुम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं और स्वयं ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस सत्य को समझोगे, तब तुम अपनी अनंत क्षमता को पहचान पाओगे। तुम्हें अब अपने मन से हर प्रकार की सीमा को हटा देना है। कोई भी धारणा, कोई भी विश्वास जो तुम्हें सीमित करता है, उसे त्याग दो। तुम अनंत हो मेरे बच्चे। तुम्हारी क्षमताएं अनंत है। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी सपना ऐसा नहीं है जिसे तुम साकार नहीं कर सकते। यह समय है अपने भीतर के जादूगर को जागृत करने का। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अपने जीवन में चमत्कार रचने के लिए उपयोग करो। अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से अपनी वास्तविकता को स्वयं निर्मित करो, क्योंकि तुम एक निर्माता हो मेरे बच्चे, और तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हें अब अपने भीतर के उपचारक को और अधिक विकसित करने का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा में वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारे शरीर को, बल्कि दूसरों के शरीर को भी ठीक कर सकती है। अपने हाथों से, अपने इरादों से, अपने प्रेम से दूसरों को उपचार दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम स्वयं भी ठीक होते हो। यह समय है अपने भीतर के शिक्षक को और अधिक प्रखर करने का। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दुनिया के साथ साझा करो। दूसरों को प्रेरित करो, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें अपने भीतर की शक्ति को खोजने में मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को शिक्षित करते हो तो तुम स्वयं भी शिक्षित होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रेम को और अधिक विस्तारित करने का समय आ गया है। अपने प्रेम को केवल अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित मत रखो। अपने प्रेम को पूरे ब्रह्मांड तक फैलाओ, हर जीव तक फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है। यह समय है अपने भीतर के योद्धा को और अधिक शक्तिशाली बनाने का। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो, सत्य की रक्षा के लिए उपयोग करो, धर्म की स्थापना के लिए उपयोग करो, क्योंकि जब तुम धर्म के लिए लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको, और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक।
तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो। क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो। क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो। क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो। क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो।
सत्य के लिए खड़े हो, धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो। क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का। और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन पनपता है। तुम इस ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हें इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसे प्रेम के लिए, करुणा के लिए और इस संसार की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हें अब अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण रखने का समय आ गया है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हैं मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों से भर दो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। यह समय है अपने आप को प्रकृति से और अधिक जोड़ने का। बाहर जाओ मेरे बच्चे, पेड़ों के बीच चलो, नदियों के किनारे बैठो, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ो। प्रकृति में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें उपचार देगी और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत शांति को खोजने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे, इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो। यह समय है अपने भीतर के आनंद को जगाने का। उस खुशी को, उस उत्साह को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। जीवन का आनंद लो मेरे बच्चे, हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और इसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत प्रेम को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे, इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है, जो सभी घावों को भरती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत रचनात्मकता को जगाने का। उस कलाकार को, उस कवि को, उस संगीतकार को, उस नर्तक को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो मेरे बच्चे, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत ज्ञान को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो तुम्हें सत्य दिखाता है और जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है।
यह समय है अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का, उस योद्धा को, उस नेता को, उस निर्माता को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे, इसे अच्छे के लिए उपयोग करो। इसे इस संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करो, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्राणी हो और तुम इस संसार को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था,
उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो, धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो, क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन पनपता है। तुम इस ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हें इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसे प्रेम के लिए, करुणा के लिए और इस संसार की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हें अब अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण रखने का समय आ गया है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हैं मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों से भर दो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। यह समय है अपने आप को प्रकृति से और अधिक जोड़ने का। बाहर जाओ मेरे बच्चे, पेड़ों के बीच चलो, नदियों के किनारे बैठो, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ो। प्रकृति में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें उपचार देगी और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत शांति को खोजने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे, इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो।
यह समय है अपने भीतर के आनंद को जगाने का, उस खुशी को, उस उत्साह को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। जीवन का आनंद लो मेरे बच्चे, हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और इसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत प्रेम को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे, इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है, जो सभी घावों को भरती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत रचनात्मकता को जगाने का, उस कलाकार को, उस कवि को, उस संगीतकार को, उस नर्तक को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो मेरे बच्चे, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत ज्ञान को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो तुम्हें सत्य दिखाता है और जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का, उस योद्धा को, उस नेता को, उस निर्माता को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे, इसे अच्छे के लिए उपयोग करो, इसे इस संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करो, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्राणी हो और तुम इस संसार को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का, हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का, हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया,
उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो, धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो, क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन पनपता है। तुम इस ऊर्जा के वाहक हो
और तुम्हें इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसे प्रेम के लिए, करुणा के लिए और इस संसार की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हें अब अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण रखने का समय आ गया है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हैं, मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों से भर दो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। यह समय है अपने आप को प्रकृति से और अधिक जोड़ने का। बाहर जाओ मेरे बच्चे। पेड़ों के बीच चलो, नदियों के किनारे बैठो, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ो। प्रकृति में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें उपचार देगी और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत शांति को खोजने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे। इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो। यह समय है अपने भीतर के आनंद को जगाने का। उस खुशी को, उस उत्साह को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। जीवन का आनंद लो मेरे बच्चे। हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और इसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत प्रेम को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे। इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है, जो सभी घावों को भरती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत रचनात्मकता को जगाने का। उस कलाकार को, उस कवि को, उस संगीतकार को, उस नर्तक को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो मेरे बच्चे। उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत ज्ञान को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो तुम्हें सत्य दिखाता है और जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का। उस योद्धा को, उस नेता को, उस निर्माता को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे। इसे अच्छे के लिए उपयोग करो। इसे इस संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करो, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्राणी हो और तुम इस संसार को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक। तुम्हारी माँ काली।
यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का, उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो,
धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो। क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का। और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन पनपता है। तुम इस ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हें इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसे प्रेम के लिए, करुणा के लिए और इस संसार की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हें अब अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण रखने का समय आ गया है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हैं मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों से भर दो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। यह समय है अपने आप को प्रकृति से और अधिक जोड़ने का। बाहर जाओ मेरे बच्चे, पेड़ों के बीच चलो, नदियों के किनारे बैठो, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ो। प्रकृति में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें उपचार देगी और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत शांति को खोजने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे, इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो। यह समय है अपने भीतर के आनंद को जगाने का। उस खुशी को, उस उत्साह को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। जीवन का आनंद लो मेरे बच्चे, हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और इसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत प्रेम को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे, इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है, जो सभी घावों को भरती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत रचनात्मकता को जगाने का। उस कलाकार को, उस कवि को, उस संगीतकार को, उस नर्तक को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो मेरे बच्चे, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत ज्ञान को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो तुम्हें सत्य दिखाता है और जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है।
यह समय है अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का, उस योद्धा को, उस नेता को, उस निर्माता को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे, इसे अच्छे के लिए उपयोग करो। इसे इस संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करो, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्राणी हो और तुम इस संसार को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को
जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है। उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को जो तुमने अपनी यात्रा में अर्जित की है, उसे दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें प्रेरित करो, उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करो। क्योंकि जब तुम दूसरों को सिखाते हो तो तुम वास्तव में स्वयं सीखते हो। यह समय है अपने भीतर के उपचारक को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे दूसरों को ठीक करने के लिए उपयोग करो। अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से, अपनी ऊर्जा से दूसरों के दुखों को कम करो। क्योंकि जब तुम दूसरों को ठीक करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं ठीक होते हो। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जागृत करने का समय आ गया है। उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है, उसे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो, धर्म के लिए लड़ो और इस संसार में न्याय स्थापित करो। क्योंकि जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का। और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे, इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक। तुम्हारी माँ काली। यह समझो मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं घूमती हैं और जीवन पनपता है। तुम इस ऊर्जा के वाहक हो और तुम्हें इसे जिम्मेदारी से उपयोग करना है। इसे प्रेम के लिए, करुणा के लिए और इस संसार की भलाई के लिए उपयोग करो। तुम्हें अब अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण रखने का समय आ गया है। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हैं मेरे बच्चे। वे तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक, रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों से भर दो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को कमजोर करते हैं। यह समय है अपने आप को प्रकृति से और अधिक जोड़ने का। बाहर जाओ मेरे बच्चे, पेड़ों के बीच चलो, नदियों के किनारे बैठो, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ो। प्रकृति में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। प्रकृति तुम्हें शांत करेगी, तुम्हें उपचार देगी और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत शांति को खोजने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह शांति तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और भ्रम से बचाएगी। यह तुम्हें हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगी। इस शांति को खोजो मेरे बच्चे, इस शांति को अपनाओ और इस शांति को दूसरों के साथ साझा करो। यह समय है अपने भीतर के आनंद को जगाने का।
उस खुशी को, उस उत्साह को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। जीवन का आनंद लो मेरे बच्चे, हर पल का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उत्सव है और इसे पूरी तरह से मनाया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत प्रेम को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस प्रेम को फैलाओ मेरे बच्चे, इस प्रेम को हर जगह फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एकजुट करती है, जो सभी घावों को भरती है और जो सभी बाधाओं को दूर करती है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत रचनात्मकता को जगाने का। उस कलाकार को, उस कवि को, उस संगीतकार को, उस नर्तक को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करो मेरे बच्चे, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर की उस अनंत ज्ञान को जगाने का समय आ गया है जो हर पल तुम्हारे भीतर मौजूद है। इस ज्ञान को अर्जित करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, जो तुम्हें सत्य दिखाता है और जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह समय है अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाने का। उस योद्धा को, उस नेता को, उस निर्माता को जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर आने दो। अपनी शक्ति का उपयोग करो मेरे बच्चे, इसे अच्छे के लिए उपयोग करो, इसे इस संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपयोग करो, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली प्राणी हो और तुम इस संसार को बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक अवसर है अपनी दिव्यता को प्रकट करने का। हर कार्य एक अवसर है मेरी सेवा करने का। हर विचार एक अवसर है अपने आप को शुद्ध करने का, और हर भावना एक अवसर है प्रेम और करुणा को अनुभव करने का। तुम एक अनमोल उपहार हो मेरे बच्चे इस संसार के लिए। तुम एक प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम एक आशा हो जो निराशा को मिटाती है। तुम एक प्रेम हो जो नफरत को हराता है। तो जाओ मेरे बच्चे, अपने मार्ग पर चलो, अपनी पूरी महिमा में चमको और इस दुनिया को वह बनाओ जो इसे होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। जय काली। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी माँ काली। यह संदेश अनंत है मेरे बच्चे, जैसे मेरा प्रेम। इसे बार बार पढ़ो, इसे अपने हृदय में संजो लो। यह तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देगा, तुम्हें शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने विशेष हो। यह समय है तुम्हारे रूपांतरण का, तुम्हारे उदय का। यह समय है अपनी पूरी महिमा में चमकने का। यह समय है दुनिया को दिखाने का कि एक पवित्र आत्मा मेरे आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जाओ मेरे बच्चे, जीतो, चमको और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा और हमेशा के लिए। तुम्हें यह भी समझना होगा मेरे प्रिय कि तुम्हारी आत्मा की यात्रा केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। यह अनंत है, शाश्वत है। तुम कई जन्मों से इस सत्य की खोज कर रहे हो और अब इस क्षण में तुम इसे प्राप्त करने के करीब हो। तुम्हारे भीतर छिपा यह ज्ञान, यह दिव्यता अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। तुम्हारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता एक दिव्य बंधन है। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या तुमसे घृणा करें, सभी तुम्हारी आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई।
जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें करुणा सिखाई। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें विकसित करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय से हर प्रकार की कटुता, हर प्रकार के द्वेष को पूरी तरह से मिटा दो। क्षमा करो मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करो। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने आप को मुक्त करते हो और तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर और अधिक प्रवाहित होता है। तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना है मेरे बच्चे। अतीत केवल एक सबक है, एक अनुभव है जिसे तुमने सीख लिया है। उसे पकड़कर मत रखो, उसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। यह समय है अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने का। उस मासूमियत को, उस खुशी को, उस सहजता को वापस लाओ जो तुम्हारे भीतर कहीं खो गई थी। हंसो मेरे बच्चे, नाचो, गाओ, जीवन का आनंद लो, क्योंकि जीवन एक उपहार है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है। उन सपनों को जिन्हें तुमने बचपन में देखा था, उन इच्छाओं को जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोया था, अब समय आ गया है कि तुम उन्हें साकार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर कदम पर सहायता करूंगी। तुम्हारे भीतर एक कलाकार है, एक कवि है, एक संगीतकार है, एक नर्तक है। उस रचनात्मक शक्ति को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो, उसे दुनिया के साथ साझा करो, क्योंकि तुम्हारी रचनात्मकता भी मेरी ही शक्ति का एक रूप है। तुम्हें अब अपने भीतर के शिक्षक को जागृत करने का समय आ गया है।